दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। जी फाइटर्स में स्वागत है आप सभी का। जी फाइटर्स आप सभी के लिए लेकर आया है बेहद ही शानदार लेक्चर, जिसमें हम बात करने वाले हैं टेंस के प्रकार। जी हाँ दोस्तों, कल हमने एक लेक्चर देखा था जिसमें टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनका सिंपल यूज क्या होता है। आज हम टेंस के प्रकार भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। प्रेजेंट टेंस जो होता है, प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसी प्रकार पास्ट टेंस का भी देख लीजिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर का ये देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो चलिए एक एक करके हम सबके बारे में जानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हूँ, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। इनमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ठीक, अफर्मेटिव में डू या डज का प्रयोग नहीं होता है, उसमें केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। ठीक, चलिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इनके वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। इनमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट में देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव, हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम के साथ। ठीक, उसी प्रकार आइए पास्ट में देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इन वाक्यों के अंत में रहा ता था, ता थी, ता थे, ता था आदि शब्द आते हैं। यूज डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य हमारा अफर्मेटिव में है तो डिड का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि वहाँ पर वर्ब का सेकंड रूप लगेगा। सब्जेक्ट के अनुसार नहीं, वर्ब का सेकंड रूप ही लगेगा। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। इनमें हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का प्रयोग होता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। इनके इनमें हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग होगा और वर्ब का थर्ड रूप। फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, ठीक, रहा था, समय दिया रहेगा, 2 बजे से सो रहा था, 3 दिनों से गायब था, इस तरह होगा। इनके वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी भी आएंगे समय के साथ। ठीक, इनका यूज होता है हैड, बीन, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक, फ्यूचर फ्यूचर टेंस में आइए देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ता होगा, ती होगी, ता होंगे आदि शब्द आते हैं। ठीक, इनमें यूज होगा विल या सेल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे ऐसे वाक्य आते हैं अंत में। ठीक, इनका हेल्पिंग वर्ब होगा विल, सेल प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखिए चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे। अब इनमें जो हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा विल, सेल प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। फ्यूचर टेंस के फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा होगा, रही होंगे ऐसे आएंगे समय के साथ, समय के साथ। तो इनमें हेल्पिंग वर्ब जो होगा विल, सेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। चलिए इनका एक एक उदाहरण भी समझ लेते हैं। चलिए इसमें एक उदाहरण देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई राइट ए लेटर, अगर आई राइट ए लेटर अफर्मेटिव रहेगा तब होगा। अगर अन्य किसी सेंटेंस में है तो आई डू नॉट, यानी कुल मिलाकर इसमें डू या डज का प्रयोग हो जाएगा। आई डू नॉट प्ले द क्रिकेट। फिर आइए कंटिन्यूस में यू आर कुकिंग द फूड। परफेक्ट में आइए प्रेजेंट परफेक्ट में दे हैव गॉन टू द मार्केट। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सीता हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। पास्ट में आइए पास्ट इंडेफिनिट में आई रोट ए लेटर। फिर अगर निगेटिव में है या और किसी सेंटेंस में है तब आई डिड नॉट
राइट ये लेटर यानी फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डिड के साथ। पास्ट कंटिन्यूस में लगेगा यू वर कुकिंग द फूड। पास्ट परफेक्ट में लग जाएगा दे हैड गॉन टू द मार्केट। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लगेगा सीता हैड बीन, हाँ सीता हैड बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। फिर आइए फ्यूचर इंडेफिनिट में आई सेल राइट ये लेटर। फिर फ्यूचर कंटिन्यूस में यू विल बी कुकिंग द फूड। फिर फ्यूचर परफेक्ट में दे विल हैव गॉन टू द मार्केट। फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में सीता विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगला वीडियो पाने के लिए हमारे जीएफ फाइटर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।